परम पिता परमेश्वर सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परमात्मा कैसे मिलता है और कब मिलता है? परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है। परमात्मा प्योरिटी का सौदा है। जितने प्रतिशत हमारी प्योरिटी होगी और जितने प्रतिशत हमारी उसको पाने की इच्छा होगी, उसी उसी अनुपात में हम परमात्मा के द्वार की तरफ अग्रसर होते हैं या हमारी यात्रा शुरू होती है। परमात्मा को वो ही मिल सकते हैं जो मन वचन कर्म से बिल्कुल प्योर होंगे। परमात्मा इस संसार की जागीर नहीं है कि आप कोई रिश्वत दो या चालाकी करो या किसी भी तरीके से परमात्मा को पालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा को वही लोग पा सकते हैं जो कि इस संसार में भी पवित्र हैं। वह उसके राज्य में जाने के लिए उनकी प्यास एकदम पेवर और पवित्र है। परमात्मा का द्वार हमारे भीतर है। सतगुरु इस धरा पर परमात्मा को मिलाने में एक अचूक रामबाण है। परमात्मा को मिलाने में सतगुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और सतगुरु को परमात्मा का साक्षात स्वरूप कहा गया है इस धरा पर। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यह देहधारी सतगुरु हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा बोलता है, हमारे जैसा उठता बैठता है और हमारे जैसा खाता पीता है, तो यह परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा एक व्यवस्था है। परमात्मा एक अपने भीतर की यात्रा है। सतगुरु ने, जो कि इस धरा पर परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, अपने इस शरीर तल को, मन को छोड़कर, अपने बुद्धि को छोड़कर उस यात्रा का प्रारंभ किया और उस मालिक के दरबार तक पहुंचा है। इसलिए सतगुरु को साक्षात परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि यात्रा पूर्ण करने के बाद सतगुरु उस परमात्म तत्व में मिलकर उसी का रूप बन गया। इसीलिए सतगुरु को बार बार सब लोग बहुत व्याख्या करते हैं और सतगुरु का गुणगान करते हैं। और कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर अंतर्द्वार है, वह सतगुरु जानता है और सतगुरु क्योंकि उस मार्ग पर चला है और सतगुरु बड़ी आसानी से जीव को उस पार ले जाने में सक्षम है। इसलिए लोग भ्रमित ना हों और सतगुरु को कोई आम प्राणी ना समझें। अब जब वह इतना पवित्र और इतना प्योर और उस महासागर में मिल चुका है और महासागर हो चुका है, तो हम शरीर तल पर सतगुरु को देखते हैं और उसके शरीर को ही हम जानते हैं। लेकिन उसके भीतर जो कि सूक्ष्म रूप से परमात्मा उपस्थित है और उस सूक्ष्म को विराट तक वो लेकर महासागर बन चुका है, तो यह शरीर भी पूजनीय है और अंतर यात्रा तो जब ही पता चलेगी जब हमारा अपना अनुभव होगा। मैं कोई बाहर से या शब्दों किसी के द्वारा लेकर या किसी की पढ़ी पढ़ाई बात का वर्णन नहीं कर रही हूँ। मैं अपने सतगुरु के ज्ञान से परिपूर्ण होकर, अनुभव से ग्रसित होकर यह बात आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि यदि आपको उस परमात्म तत्व को जानना है और अपनी यात्रा को पूर्णतः मुकाम तक ले जाना है, तो हमें इस धरा के परमात्मा स्वरूप सतगुरु की शरण लेनी होगी, जो कि साक्षात परमात्मा का ही रूप है। अब यात्रा कैसे शुरू हो?
प्रश्न उठता है। ये मैंने बहुत बार अपनी पहली ऑडियो में भी बताया है कि अगर आपकी चाह है तो देर लगने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप किसी की देखा-देखी या नकल करके या कोई परीक्षा लेने के उद्देश्य से या ऐसे ही कोई बस एक खेल समझ लिया, तो यह ऐसा सौदा नहीं है कि आपको मिल जाएगा। इसीलिए गुरु नानक देव ने बहुत कहा है कि यह कोई कोटिन में कोई कोटि ही अधिकारी होता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा मिलना बहुत मुश्किल है या मिल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो चलने का तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको अगर हम 100% फॉलो करते हैं, तभी हम परमात्मा के दर्शन अपने भीतर पा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संसार में विचरण करते हैं और हमारा जीवन द्वंद्व का है, दो मुखौटे हैं। हमारे वाणी में कुछ और चलता है और हमारे अंदर कुछ और चलता है। तो इसीलिए हम उस चीज़ को या उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते जब एक ही हमारा निर्णय होगा और एक ही हमारी अंदर से डिमांड होगी, पूरी पवित्रता होगी, पूरी सच्चाई होगी, कथनी और करनी में भेद नहीं होगा, तभी हमें हमारी अंतर यात्रा परमार्थ की तरफ शुरू होगी और धीरे धीरे गुरु की दया से, गुरु की मेहर से हम उस यात्रा का उद्गमन ऊपर की तरफ करेंगे और धीरे 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 जैसे ही हमारे मन की दशा होगी, यानी हमारे संस्कार, हमारी रहनी, हमारा जो व्यवहार जो कि सिद्धांतों के अनुरूप होगा, तो हमारी यात्रा जल्दी पूर्ण होगी। यदि हम नियमों के विपरीत चलेंगे और अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तो कई जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। तो अगर कोई जीव यात्रा करना चाहता है, उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, तो पूरी तरह से 100 बात में एक बात ही कहूँगी कि पूरी तरह से मन, वचन, कर्म से अंदर भी और बाहर भी पूरी तरह से जब तक पवित्र नहीं होंगे, जब तक उसकी 100% पवित्रता से चाह नहीं होगी, तो परमात्मा का द्वार आपके अंदर खुल नहीं सकता। और सतगुरु भी आपकी तभी मदद करता है जब आप उन नियम और कानून के तहत उन शर्तों को पूरा करते हैं और उन पर चलते हैं, तभी अंतर द्वार खुलता है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।